अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी मैं भी ठीक ठाक। और अल्लाह से दुआ है जो जहाँ है वहाँ पर खुश रहे, आबाद रहे। सुबह का टाइम है जी, देखें कराची में भी ठंड है और मेरी बेटी नाश्ता बना रही है। मैं यहाँ बैठी हूँ बिस्तर में अपने, चले में किचन में चलते हैं। अंशा के लिए ब्रेड फ्राई हो रही है, उधर चाय बन रही है। इसका अंडा बैठा हुआ है और रखा है पानी जो पीऊँगी। मैं जाऊँ पहले अपना पानी वो देना स्टीनर। हाँ हाँ बिस्मिल्लाह। ये स्टीनर यहीं रख दे रहे, पीना है ना पानी तो फिर वो ये पानी जो है मेथी दाना और साबुत धनिया का है। चलिए चाय निकालेंगे, चाय के कप दे। एक और ये रात को ना मैंने साथ में भिगो दी थी, तो बर्तन धुलेंगे तो फिर उसके साथ ही चलें जी। मैं अपने रूम में जा रही हूँ और इस रूम में मेरे दोनों बेटे सो रहे हैं और इधर मेरी जो छोटी बेटी है वो सो रही है। अभी अंशा के स्कूल जाना है तो अंशा भी उठी हुई है, वो रेडी हो रही है, नाश्ता वगैरह करेगी तो फिर वो स्कूल चली। मेरी चाय आ गई है, साथ में ब्रेड आ गई है। मैं थोड़ा ये चाय पी लूँ फिर आगे का टॉप बनाती हूँ। तो मशीन मैंने लगा ली है, कपड़े में धो रही हूँ। साथ में ये देखें धूप आई हुई गर्मी में कितनी अच्छी। और ये मेरे बेटों के जो कपड़े हैं कुछ लॉन्ड्री से धुल कर आए थे, पैंटें वगैरह वो मैंने फैलाई हुई थी, हल्की सी नम थी ना, सूखी नहीं थी ठीक से, तो वो मैंने फैला के छोड़ी हुई थी रात भर। तो ये अब सूख चुके थे, तो ये इनकी पैंटें वगैरह और ये उनका ये हमारा डिवाइडर है पहले वाला। कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं ना, अलमारी में जगह ही नहीं होती है। तो ये देखिए बच्चे किस तरीके से निकालते हैं और फिर सारा मैं ठीक करती हूँ। ये देखिए इतने बते बने हुए कपड़े प्रेस किए, और जब वो लोग निकालते हैं ना दोनों इस तरीके से निकालते हैं कि सारे कपड़े ख़राब कर देते हैं। देखिए तो अभी मैं ये ठीक करने जा रही हूँ। और ये मेरे डिवाइडर के दराज़े हैं जिसके अंदर मैं अपने किचन का जो सामान होता है, साबुन वगैरह ये सब चीज़ें ये इन ड्रॉज में रखती हूँ। इस वाले ड्रॉज में जो है मेरे मेडिसन है और कुछ जो बचा हुआ सामान होता है वो मैंने इसमें संभाल के रखा हुआ है। नीचे की जो कैबिनेट है ना दो, इसके अंदर मैं बिस्तर रखती हूँ और एक ये वाला जो कैबिनेट है इसके अंदर भी जो है मेरे तकिए वगैरह चले जाते हैं, तो ये कि ना गंदे नहीं होते फिर। तो बस ये मैं इसको ठीक करती हूँ अभी, और मशीन मेरी लगी हुई कपड़े धुल रहे हैं, उसके बाद आपको करती हूँ। सारे कपड़े मैंने सही से रख दिए, देखें सारी पैंटें इस तरफ कर दी हैं। सारी शर्ट्स इधर हैं, इनके पीछे भी शर्ट्स हैं। ये मेरे बड़े बेटे के शलवार सूट है, ये पूरी रोज़ की है। पीछे मेरे छोटे बेटे के हैं, मेरे हस्बैंड के कपड़े सारे इधर हैं, उनके इधर हैं। ये नीचे वाला वार्डरोब मेरा हस्बैंड का है। और इस शॉपर के अंदर जो कॉटन के सूट है ना वो लॉन्ड्री जाएंगे, क्योंकि घर में सही से प्रेस नहीं होते हैं ना, तो लॉन्ड्री से प्रेस होकर आएंगे। तो ये मैंने कर लिया है बिल्कुल कंप्लीट। और ऊपर इसके अंदर जो है ना मेरे जैसे तौलिए होते हैं, तकिए के अस्तर होते हैं, ये सब चीज़ें मैं इसमें डाल के रखती हूँ, क्योंकि ये हमारे गेडली के अंदर रखा हुआ है ना डिवाइडर, मट्टी बहुत होती है, बार बार साफ़ करना पड़ता है, तो मैं उनको ज़्यादातर कवर के अंदर ही करके रखती हूँ। बाकी इसके अंदर जो है इसके अंदर भी सॉक्स हैं, बच्चों के कैप्स हैं और इनर हैं, हाथों के जो होते हैं वो सब हैं। और इसके अंदर भी तौलिए हैं, ये सब चीज़ें मैं इसके अंदर करके रखती हूँ ताकि मिट्टी में इनके अंदर ना जा सके। और हम इसको कर दिया बंद। और कपड़े भी देखिए हमारे काफ़ी हद तक धुल चुके हैं, बस थोड़े से रह गए, ज़्यादा नहीं। चाहिए दो कैप्स रह गए, ये रख दूँ ज़रा। चलिए जी ये तो मैंने कर लिया, अब मैं जा रही हूँ रूम में और मशीन से कपड़े निकालने हैं। मैं कपड़े निकाल लेती हूँ पहले। कपड़े मेरे काफ़ी हद तक धुल चुके हैं, बस आखिरी का राउंड चल रहा है। उसके बाद मेरे को पर्दे धोने हैं, उसके लिए मेरे को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कपड़े सूखेंगे तो मैं पर्दे डालूँगी और कपड़े धो के पर्दे धो के मैं एक तरफ कर दूँगी। और ये आखिरी राउंड चल रहा है मेरा मशीन के अंदर। और ये मेरा एक नया सूट है, इसको मैं हाथ से धोऊँगी, तो ये मैंने रखा हुआ है टब के अंदर, जा रही हूँ उसको वॉश करने। और ये ज़ारबंद है जो मैं मशीन में नहीं डालती, इसलिए कि ना साथ में कपड़े जो होते हैं ना वो उलझ जाते हैं, तो जो ज़ारबंद है वो मैं हाथ से धो के फैला देती हूँ। और ये मेरा नया सूट है, ये मैं इसको हाथ से धो लूँ। चलिए मैं इसको धोती हूँ, उसके बाद आगे का शूट करती हूँ। तो ये मैंने पर्दे निकाले हैं, तो ये मैं चेंज करने जा रही हूँ। मेरे कॉमन में पर्दे डले हुए ना वो मैले हो गए, तो ये मैंने पहले के पर्दे हैं मैंने उतार दिए थे,
तो वो उतारूँगी, जब इनको चढ़ाती हूँ उसके बाद जो है ना वो पर्दे में धोती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पर्दा लगा दिया है, ये बस अभी ऐसे ही लगाया है क्योंकि हमारे ना आज ये घर चढ़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा जाने वाले हो गए, पंखे भी बहुत गंदे हो रहे हैं, तो अभी बस ऐसे ही डाल दिया है। तो मैंने मेन डोर पे नहीं डाला इसलिए कि मेन डोर पे डालती तो फिर बाद में उतारना है, तो मैंने मेन डोर पे डाला नहीं। मेन डोर वैसे भी हमारा ना बंद रहता है, तो बस अभी खिड़की पे डाल दिया था मैंने। अभी ये बच्चे सो के उठ रहे हैं, तो फिर उस नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना ये पंखे वगैरह सारे साफ़ होंगे, जाला वाला उतरेगा, तो फिर मैं दोबारा से ही पर्दे लगाऊंगी। और दोपहर के खाने के लिए मैं बना रही हूँ मटर, गाजर, आलू, और ये मेरे पास ना करेले रखे हुए थे, मैं लेकर आई थी। अभी इनको बनाऊंगी नहीं, बस इनको जैसे धो के काट के और फ्राई करके रख दूँगी, फिर किसी दिन बनाऊँगी। तो ये है कि ज़्यादा दिन रखेंगे तो कहीं ख़राब ना हो जाए, तो बस मैं इनको छील के जो है ना कट करके और फ्राई करके रख दूँगी। करेले मैंने धो लिए अच्छी तरीके से, इनकी जितनी मट्टी वट्टी थी सब निकाल दी, क्योंकि मैं जो है ना करेले के छिलके फेंकती नहीं हूँ, ये भी बनाती हूँ, मतलब बस इसके बीज निकाल देती हूँ और बाकी करेले के छिलके समेत में बनाती हूँ, छील के अलग से इसके छिलकों को भी फ्राई कर लेती हूँ। तो बस इसका पानी आने निकल जाए जब तक, फिर मैं इसको पील ऑफ करूँगी, जब तक मैं ये गाजर है और आलू है इसको पील ऑफ करती हूँ और मसाला वसाला बना के ना तो ये सब्ज़ी बना लेती हूँ, ताकि दोपहर के लिए और जल्दी आसानी हो जाएगी, क्योंकि मेरे कपड़े धुल चुके हैं, बस आखिरी राउंड है, और उसके बाद बेटी उठ जाएंगी तो फिर वो एक सफाई करेगी और एक जो है बर्तन वगैरह धोएगी, तो मेरा अपना काम हो जाएगा। जब तक मैं सब्ज़ी बना रही थी तो मेरी बेटी उठ गई और बच्चे भी उठ गए हैं, अब वो नाश्ता करेंगे, तो बेटी मेरी बना रही है चाय। एक दफ़ा वो बना चुकी है चाय, क्योंकि जब अंशरा गई थी तो उसने नाश्ता बनाया था, अब ये दोबारा बना रही है। और ये जो मेरी पतीली है ना, ये मेरी बेटी से जल गई थी, वो चाय इसमें चढ़ाकर भूल गई थी और इतनी बुरी तरीके से जली थी। बस अब ये थोड़ा सा रह गया है तो ये साफ़ हो जाएगा, इसमें मैं सोडा और विनेगर डाल दी तो ये सही हो जाएगा। बाकी ये चाय चढ़ा रही है, इस तरफ है हमारा पानी गर्म खोल रहा है। चलेंगे जब तक मैं जल्दी से काटूँ तो मैं ये भी बना लेती हूँ, उसके बाद आगे का ब्लॉग शूट करती हूँ। सब्ज़ी मेरी कट गई है, प्याज मैंने काट ली, इसके लिए यहाँ तेल गर्म हो गया है और मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। रोटियाँ बन गई, सब्ज़ी भी रेडी हो गई है और अब हम लोग दोपहर का खाना खाने जा रहे हैं और उसके बाद बात होगी। सब्ज़ी है, ये रात की दाल है, इसमें मैं भगाड़ लगाने जा रही हूँ ज़ीरे का। तेल हो गया हमारा गर्म और हमने ऐड किया ज़ीरा, चूल्हा कर दिया हमने। चलें जी, अब मिलते हैं खाने के बाद। मेरा तो अभी तक रखा हुआ है घर पे। नीचे दिए इनका मिलना नहीं है, ये तो फर्स्ट रूम का है ना, अलग है। खाने के बाद हमने चाय वगैरह पी थी ना, तो फिर मैं सो गई थी। उसके बाद बच्चे ट्यूशन आए तो शाम का टाइम हो रहा है, तो मेरे कपड़े तो सारे सूख गए थे, जो मेरे वैसे पहनने वाले कपड़े थे, और ये जो मैंने पर्दे धोए थे ना, इनका पानी निकलने के लिए छोड़ दिया था ताकि मैं टांगूँ तो पानी गिरे नहीं गैलरी में, क्योंकि अगर यहाँ फर्स्ट पानी गिरता है ना तो पूरे घर में पानी पानी हो जाता है, इसलिए कि नाली तो है नहीं हमारे घर में, तो सारा पानी जो है ना एक जगह जमा हो जाता है, तो वो बहुत परेशानी होती है। तो पर्दे वगैरह जब मैं डालती हूँ ना तो इनका सारा मुकम्मल पानी निकाल के फिर फैलाती हूँ। तो ये हमारे कॉमन रूम के पर्दे हैं, यह मेरे रूम का पर्दा है, बाहर भी डले हुए बालकनी में बाहर की तरफ। बाकी हमारे कपड़े हैं जो थोड़े से रह गए हैं सूखने को, बाकी जो सूख चुके हैं ना वो अभी तय हो रहे हैं। ये मेरी बेटी अभी कपड़े तय कर रही है और शाम का टाइम है जी, अब बस सालन मैंने बना लिया था, सब्ज़ी बनी थी, अब रोटियां बनेंगी, रात के खाने में यही हमारा खाना होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।